जिंदगी के तकलीफ भरे बरसों में बरादर जजेस ने तन्हा छोड़ दिया। किसी ने बेटी की शादी में शिरकत न की। फैज हमीद पर खौफनाक इल्जामात। अंसार अब्बासी का तहलका खेज तज्जिया। जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा है कि उनकी गुज़िश्ता 5 साल की तकलीफ के दौरान आला अदलिया के जजों ने उन्हें नापसंदीदा शख्सियत समझा। उनमें वो जजेस भी शामिल हैं जिन्होंने हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखकर उनके केस का हवाला दिया और अदलिया की आजादी, उनकी बरसों तवील जदोजहद को सराहा। उन्होंने कहा कि अपनी जिंदगी के तकलीफ भरे इन बरसों में उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठे अपने बिरादर जजेस से समाजी बाइकॉट का सामना रहा। उन्होंने कहा, इन लोगों ने दावत देने के बावजूद मेरी बेटी की शादी में शिरकत तक न की। उन्होंने कहा कि इन तमाम बातों में जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ही वो वाहिद शख्स थे जो इनके साथ ईद पर मुबारकबाद का तबादला करते। उन्होंने कहा कि चंद रोज कबल चीफ जस्टिस को खत लिखने वाले 6 जजेस में से 4 ऐसे हैं जिन्हें बेटी की शादी में शिरकत के लिए दावत दी थी, लेकिन वो नहीं आए। ताहम जस्टिस रिटायर्ड सिद्दीकी को इल्जामात से बरी करने वाले सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद इनमें से एक जज ने जस्टिस रिटायर्ड सिद्दीकी से मुलाकात की और उन्हें मुबारकबाद पेश की। उन्होंने याद दहानी कराई कि रावलपिंडी बार एसोसिएशन से जुलाई 2018 में खिताब और नतीजतन मुलाजमत से बरतरफी यानी जिससे अब सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी और गैर आईनी करार दिया है, उसके बाद किसी जज ने भी इन तमाम बरसों में उनके हक में एक लफ्ज तक न कहा। दिलचस्प बात यह है कि अपने खत में 6 जजेस ने शौकत सिद्दीकी के केस को नुमाया तौर पर तवज्जो का मरकज बनाया है और इसी खत की बुनियाद पर उन्होंने धूस और दबाव के मुबैना वाकयात का जिक्र किया है जिनका उन्हें सामना है। ये याद करते हुए कि जस्टिस रिटायर्ड सिद्दीकी को कैसे बरतरफ किया गया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने खत में लिखा था कि जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जारी करदा एलामिया ने जस्टिस सिद्दीकी को किसी हद तक बरी जिम्मा करार दिया है, लेकिन जिस गैर शाइस्ता अंदाज से उन्हें ओहदे से बरतरफ किया गया उसकी तलाफी आने वाले कई बरसों तक नहीं हो सकती। इन जजेस ने जस्टिस रिटायर्ड सिद्दीकी के ISI के साबिक DGC जनरल फैज हमीद के खिलाफ आयद करदा इल्जामात की तहकीकात के मुतालबे की हिमायत की और चीफ जस्टिस से दरखास्त की कि मामले का दायरा वसी करते हुए ये मालूम किया जाए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंतजामी मामलात और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ज़ेर निगरानी अदालतों में जारी कार्रवाइयों में मुदाखलत का सिलसिला अब भी जारी है या नहीं। जजेस ने अपने खत में इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानिब से मुबैना धमकियों और जबरदस्ती के कई वाकयात का हवाला दिया। उन्होंने खुसूसन कई मरतबा ISI का नाम लिया और कहा, हम समझते हैं कि इनफरादी सतह पर जजेस को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की तरह बहादुर बनने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि वो खुद ही एग्जीक्यूटिव के हाथों होने वाले जुल्म सितम का मुकाबला करें। उन्हें जस्टिस सिद्दीकी की तरह पुरअज़्म और ओहदे से हटाए जाने के बाद भी तवील अरसे तक गलत के खिलाफ लड़ाई जारी रखने वाला भी नहीं होना चाहिए। अदलिया की आजादी आइन की एक नुमाया खसूसियत है जिसका मकसद बुनियादी हुकूक को बरकरार रखना और अवामी मफाद में कानून के मुताबिक इंसाफ की फराहमी है। अदलिया की आजादी को बरकरार रखने और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इदारा जाती रद्द-ए-अमल की जरूरत है। जस्टिस सिद्दीकी ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि जब उन्होंने अदलिया की आजादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ISI की मुदाखलत के खिलाफ बात की तो उनके बराबर जजेस समेत पूरी अदलिया ने उन्हें तनहा छोड़ दिया और उनके साथ नापसंदीदा शख्सियत जैसा सलूक रवा रखा।